हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम हिस्ट्री से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हिस्ट्री में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एसएससी का फॉर्म फिल आउट नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म फिल आउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं डेट को ख़त्म होने में। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्म फिल करना ना भूलें। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम हिस्ट्री की प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन की बात करूं तो हिस्ट्री से पहले हिस्ट्री के दो ब्रदर्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा, यानी कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। ये दोनों हिस्ट्री से बड़े भाई हैं। प्री हिस्ट्री बड़ा भाई, प्री हिस्ट्री से छोटा प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन थर्ड नंबर पे हमारा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री से जो हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हिस्ट्री के एज कंपेयर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयारी कर रहे हैं तो हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन डेप्थ में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री और प्रोटो को हम एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो प्री हिस्ट्री 4 पार्ट्स में बटी हुई है: पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, एंड द लास्ट वन इज चैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज इन हिंदी में हम उसे बोलेंगे पूर्व पाषाण काल। मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल। चैलोलिथिक एज यानी कि ताम्र पाषाण काल। प्री हिस्ट्री में हम इन चारों एज को डिस्कस करेंगे कि इन चारों एज में क्या क्या चीज़ें हुई या हमें क्या क्या चीज़ें मिली। उसके बाद हम प्रोटो हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे दो पीरियड्स आए। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, उस टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई। सेकंड हमारा वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड में किस तरह के द्रविड्स आए, आर्यंस आए, उन्होंने क्या क्या काम किए या क्या क्या चीज़ें हमें हिस्ट्री में उन्होंने गिफ्ट में दी, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं या आज तक हमारी सभ्यता में वो चीज़ें चलती आ रही हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे: एशियन, मेडिवियल एंड द लास्ट वन इज़ मॉडर्न। इन तीनों पीरियड में क्या क्या काम हुए हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम प्री हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन को। अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़, प्री हिस्ट्री में कोई भी चीज़ हमारे पास रिटन एविडेंस में नहीं अवेलेबल है। यानी कि प्री हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हमने खोजी हैं या फिर जो भी चीज़ें हमारे पास एविडेंस है वो सब अनुमानित तौर पर हैं। बेसिकली हमें जो स्केलेटन्स मिले या फिर खोज के दौरान हमें कोई पेंटिंग मिली, उसी के बेसिस के ऊपर हमने प्री हिस्ट्री की चीज़ों को या फिर एविडेंस को माना है। कोई भी चीज़ रिटन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्री हिस्ट्री के टाइम में उनकी अपनी कोई भी लिपि नहीं थी, यानी कि उनकी अपनी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो सीरीज़ में डेट्स को नहीं बताने वाली हूँ। डेट्स आप अपने बाय ओन आप अपने अकॉर्डिंग गूगल के थ्रू चेक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि डेट्स के ऊपर मुझे क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी गलत चीज़ नहीं बताना चाहूँगी। आगे प्री हिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हम इसमें 4 टाइप्स को क्लियर करेंगे। नंबर 1 पैलोलिथिक एज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में पूर्व पाषाण काल कहते हैं। सेकंड मेसोलिथिक एज के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक एज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नव पाषाण काल। एंड द लास्ट वन इज चैलोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण काल। इन चारों काल के ऊपर यानी इन चारों एजेस के ऊपर हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। प्री हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ की जो खोज हुई थी वो थी आग की खोज। प्री हिस्ट्री से ही हमें आग के बारे में या आग की खोज यहीं से की गई थी, और इस टाइम पे लोग अकेला रहना पसंद करते थे, वो ग्रुप्स में रहना नहीं पसंद करते थे। अगर मैं प्री हिस्ट्री की फर्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करूं, यानी कि पैलोलिथिक एज के ऊपर,
पैलोलिथिक एज में हमने सिर्फ स्केलेटन्स के ऊपर चर्चा करी है कि जो हमें अलग अलग जगहों से स्केलेटन्स मिले, हमने उनको अपने नाम दिए उनकी जगह के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी है, जो पुरातात्विक थे उन्होंने खोज करी, उन्होंने स्केलेटन्स को उनकी जगह के अकॉर्डिंग नाम दिया है। तो हम उन नाम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम उन नाम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जगह के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला जाता था। तो हम स्केलेटन्स नेम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर फर्स्ट पे, अफ्रीका। अफ्रीका का स्केलेटन पहला स्केलेटन था जो हमें खोज के दौरान प्री हिस्ट्री में मिला था, जिसे हमने 3 नामों से जाना, 3 अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। पहला हमारा नाम है रामापिथेकिस, सेकंड होमिनिड, थर्ड प्रीमेट्स। तो इन 3 अलग अलग नामों से हम अफ्रीका के स्केलेटन्स को जानते हैं। सेकंड नंबर पे हमें इंडियन स्केलेटन मिला, जिसमें हमें एक खोपड़ी मिली थी। बेसिकली उससे हमने अनुमान लगाया कि ये वो ह्यूमंस थे जो इंडियंस में सीधे चलने वाले पहले मानव थे, जिसे हमने होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है, या हमने उन्हें होमो इरेक्टस का नाम दिया। ये हमें हथनोरा मध्य प्रदेश में मिला था, हथनोरा विलेज मध्य प्रदेश में ही हमें मिला था। थर्ड नंबर पे हमारे इंडोनेशिया में जो हमें स्केलेटन्स फाउंड्स हुए थे, उनको हमने जावा ह्यूमंस का नाम दिया। देन चाइना के जो हमें स्केलेटन्स मिले, हम उन्हें पिकिंग ह्यूमंस के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एशिया के स्केलेटन्स जो हमें मिले थे, हम उन्हें होमोसिफियंस बोलते हैं, जिसे हमने बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट मैन का दर्जा दिया था। क्योंकि जब हमें ये स्केलेटन्स मिले थे उस टाइम पे, तो जो पुरातत्व थे उन्होंने हमें बताया कि इनको जब गाड़ा गया था, यानी कि किसी की अगर डेथ हो जाती थी, तो डायरेक्शंस को, नॉर्थ और साउथ साइड की डायरेक्शन को देखकर अंतिम संस्कार किया जाता था, या उसी के अकॉर्डिंग गाड़ा जाता था। और कुछ चित्रकारियाँ भी इनके टाइम पे, जहाँ पे ये लोग रहते थे सेंट्रल एशिया पे, उसी तरफ हमें अलग अलग तरह की चित्रकारियाँ भी मिली थी। इसी वजह से इन्हें इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान मानव का दर्जा दिया गया। इंग्लैंड में हमें जो स्केलेटन्स मिले, हमने उनको पिल्टडाउन का नाम दिया। देन जर्मनी में जो हमें स्केलेटन्स मिले, हम उन्हें नियधरतल के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग स्केलेटन्स हमें मिले हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इन नामों को आप याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई भी चीज़ नहीं स्किप हो। पैलेयोलिथिक एज में स्केलेटन्स मिलने के अलावा हमें नॉर्थ साइड में कुछ हथियार मिले हैं एंड साउथ साइड में भी कुछ हथियार मिले हैं, जो हमें याद करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगर मैं साउथ साइड की बात करूं, तो साउथ साइड में हमें हैंड एक्स नाम का हथियार मिला है, यानी कि एक हाथ की कुल्हाड़ी, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। पल्लमवरम विलेज में उन्होंने ये खोज करी थी, तमिलनाडु में ये विलेज है, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी एक हाथ की कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स हथियार की। इसी के अलावा नॉर्थ साइड में चॉपर चॉपिंग का कल्चर था। बेसिकली पत्थर से बने हुए चाकू के रूप में हथियारों का यूज़ किया जाता था नॉर्थ साइड में। और इसी के अलावा नॉर्थ साइड में भीमबेटका केव में हमें पेंटिंग्स मिली है। भीमबेटका केव एमपी हथनोरा में है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैंने जितने भी आपको गांव बताए हैं, तो प्लीज़ उन गांव को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि गांव से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पल्लमवरम विलेज तमिलनाडु में हमें कौन सा हथियार मिला, तो यहाँ पे आंसर आएगा हैंड एक्स, यानी कि एक हाथ की कुल्हाड़ी हमें वहाँ पे मिली। तो गांव के नेम्स को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने पैलेयोलिथिक एज के ऊपर डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 बचे हुए इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।